राजस्थानी पूनम पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन ऐसे एक प्रेमी जोड़े की आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उनकी पूरी लव स्टोरी जानेंगे जो आज इंस्टाग्राम के ऊपर इतना ज़्यादा उनकी रील वायरल हो रही है, इधर यूट्यूब पे वायरल हो रही है। तो उनका प्यार है क्या और कहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है, तो उसके बारे में आज पूरा जानेंगे। तो क्योंकि मैं भी बार बार देख रही थी उनकी रील, तो पूरा उनके बारे में सर्च किया, कहाँ से हैं, क्या है। और क्योंकि मेरे भी मन में हुआ कि भाई आज इतने अच्छे अच्छे कमेंट उनके ऊपर आ रहे हैं, तो आखिर है कौन। तो मैंने सर्च किया तो पाया कि वो दोनों ही सृंजना और विवेक दोनों ही नेपाल के रहने वाले थे, और वो भी धारण जगह से। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि जब विवेक छोटा होता है तो उनके घर में उनको मतलब बहुत ज़्यादा सितारों का और देखना और उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है अंदर से कि हाँ ये क्या है, क्यों टिमटिमा रहे हैं, ऐसे हर चीज़ उनको जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है। तो जानते हैं आज पूरी स्टोरी। उसके बीच में एक होते हैं कि नेपाल के धारण जगह से, और उनके भाई, एक विवेक का छोटा भाई होता है, एक मम्मी होती है घर में, और उधर सृंजना होती है, वो भी धारण जगह से ही होती है। तो इनका स्टोरी कहाँ से शुरू होती है तो उसके बारे में पूरा जानते हैं। स्टोरी इनकी, जब ये छोटे थे तो धारण में ही एक स्कूल है, वहाँ इनका दाखिला होता है और वो पढ़ते पढ़ते 10th क्लास तक आ जाते हैं। उसके बाद इनके दिमाग में आता है कि अपना लगाव किधर है, अपने को आगे करना क्या चाहिए। तब जाके सोचते हैं कि अपने को जब सितारों से इतना लगाव है, इतना अच्छा लगता है, तो इसी के अंदर अपना करियर बनाया जाए। तो ये धारण के ही एक स्कूल के अंदर एस्ट्रोनॉमी की अध्ययन के लिए ये दाखिला ले लेते हैं, और उसके अंदर ये अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी बीच सृंजना आती है, और वो भी इनसे वैसे सीनियर होती है, और वो भी एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई कर रही होती है इनके साथ साथ में। तो इनका भी उठना बैठना वहाँ कैंटीन पे होता है, और सृंजना का भी उठना बैठना होता है। तो उस बीच इनकी कुछ कुछ बातें चीतें शुरू हो जाती हैं, और वैसे कुछ कुछ पार्टियाँ होती है स्कूल में, या फिर कुछ डांस प्रोग्राम वगैरह, ऐसा कुछ कार्यक्रम जब होता है स्कूल में, तो इनका मिलना जुलना रहता है शुरू। तो यहाँ से दोनों जब आगे निकलते हैं तो कॉलेज में जाते हैं, और कॉलेज में भी एक साथ दाखिला एक ही कॉलेज में लेते हैं। तो उस बीच इनका काफ़ी गपशप हो जाती थी, काफ़ी देर 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 तक ये लोग आपस में बातें करते रहते थे। और जब ये बातें करते थे, गपशप करते थे, कब टाइम इनका बीत जाता था इनको पता ही नहीं होता था। और इस बीच इनका प्यार मोहब्बत और इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि ये 10 साल तक ये एक दोस्ती के रिलेशनशिप में रहते रहते इन्होंने 2020 में इनकी शादी हो जाती है, और बहुत ही अच्छी, सब पूरी फैमिली की, दोनों तरफ की फैमिली की मर्जी के साथ इनकी शादी होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो इसी बीच फिर विवेक कहता है कि अब आगे का करियर बनाना भी चाहिए। तो संजना भी इनके साथ होती है, वो भी इनका पूरा साथ देती है कि बिल्कुल अब आगे अपने को करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए। तो फिर ये अपना अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटी के अंदर ये दाखिला लेने के लिए सर्च कर रहे होते हैं। उसी बीच इनका अमेरिका की एक जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में इनका एस्ट्रोनॉमी में इनका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ इनका दाखिला हो जाता है। तो ये दोनों सृंजना और विवेक दोनों ही वहाँ पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद इनके बीच में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। उसी बीच इनकी मम्मी की डेथ हो जाती है 2022 में। तो ये फिर हफ्ते बीच ये हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ चेकअप के लिए कि भाई ऐसा हो क्या रहा है। जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो इनको बताते हैं कि आपको तो 3rd स्टेज आपको कैंसर है, तो इसका आपको इलाज आगे का लेना चाहिए, ट्रीटमेंट आपको आगे का करवाना चाहिए। ये सब सुन के उनको दोनों को बहुत धक्का लगता है अंदर से कि ये क्या हो गया। तो फिर उनका इलाज कंटिन्यू वहाँ चालू रखते हैं, और दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं कि आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसा कुछ नहीं होएगा। ये बात विवेक सृंजना को समझाने की कोशिश करता है कि आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होएगा, मैं ठीक हूँ और ठीक हो जाऊँगा।
ये सब चीज़ वो ये यहाँ से सब कुछ लेके और फिर सोचते हैं कि अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, सब ठीक हो जाएगा वहाँ के ट्रीटमेंट से। तो वहाँ जाते हैं, इनके माइंड का 2 बार, इनके दिमाग का 2 बार ऑपरेशन होता है और लगता है कि सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। और ये सब चीज़ें देख के वो बाल इनके में जब उस टाइम पे गए तो दौड़ते दौड़ते अपने घर तक आए, सब कुछ देखा और सृंजना ने, दोनों ने मिलकर संभाला स्थिति को। सृंजना ने इनका पूरा साथ दिया, बहुत अच्छे से संभाला। तो फिर सब कुछ टाइम बीतने के बाद वो वापस वहीं उनको बार बार चक्कर आना, चल नहीं पाना, यानी कि सर में बहुत ज़्यादा भारीपन होना, यानी कि शिकायत आकर सर में रेंड का लाग जा है। और फिर ये बीच में ही फिर हॉस्पिटल जावे हैं। जब 1 दिमाग के ऑपरेशन हो जाते हैं तो इनका धीरे धीरे मतलब इलाज चल रहा होता तो बहुत सृंजना इस बीच में बहुत फिर उनका साथ देती है कि बहुत सारी ऐसे हैं लोग जो कैंसर भी है उनको, उसके बाद भी वो बच जाते हैं और अपना काम आगे की ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। उसने भी पूरा ठान लिया कि मैं इनका पूरा साथ दूंगी और वो सब कुछ बहुत अच्छे से करती है। मतलब हॉस्पिटल का उनकी केयर, देख रेख पूरा बहुत अच्छे से करती है, देख रेख बहुत। सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेट है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट है, सब कुछ वो करती है। इनका बहुत अच्छे से इनको दिखाने की कोशिश करती है कि अपन एक दिन इस जो ये समस्या चल रही है इससे अपन बाहर आ जाएंगे। और इनके साथ साथ ही वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ऊपर अभी चल रहा है, वो सब अपन सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो दोनों डालते रहते हैं और जो भी जितना उनकी केयर करते हैं, कभी व्हील चेयर पे, कभी बर्थडे सेलिब्रेट, कभी कुछ एनिवर्सरी सेलिब्रेट। और इसी बीच वो बहुत अच्छी जगह उनका इलाज भी करवा रही होती है सृंजना। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ वो बेच देती है और पूरा उनका इलाज करवाती है। और साथ ही वो हॉस्पिटल का भी देखना, घर का भी देखना और सब कुछ वो मैनेज करती है। सो वो ये उम्मीद लगाती है कि हाँ वो एक अभी ठीक हैं और एक दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ वो सब कुछ करती रहती है और इनको कुछ नहीं होने दूंगा, ये सोच के वो बहुत अच्छी उनकी केयर करती है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बीच 2024 के जून महीने में उसके छोटे भाई के मौत नेपाल में रोड एक्सीडेंट में हो जाए है और वो एक बहुत बड़ो बने सदमो लाग जाए है। और भी सदमे के बीच में मतलब काफ़ी हद तक वह सोच रहा है कि मैं मजबूत बनागा, लेकिन फिर भी संजना हिम्मत नहीं आती। वो लास्ट में भी यही सोचती है कि नहीं मैं इनको बचाऊंगा और फिर वो हिम्मत देती है। लेकिन जो वो भाई की मौत, माँ की मौत, ये सब उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और एक पत्नी को इतना ज़्यादा परेशान देखते हुए उनको अंदर ही अंदर सब कुछ खाया जा रहा था। और वैसे वो थोड़े दिन बाद ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, फिर भी लगता है सृंजना को कि नहीं बच जाएंगे, मैं हिम्मत दूंगी, मैं एकदम सहारा बन के खड़ी हूँ उनको। मतलब हर जगह उनका हर सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी वगैरह सब कुछ मनाना, उनके सामने सब कुछ करना, सारे वीडियो पब्लिक देख रही हूँ। लास्ट अगस्त में उनका 36वां बर्थडे भी वो बहुत अच्छे से मनाती है और बहुत खुशी होती है। लेकिन ये सब होते एक आता है 19 दिसंबर। जब वो सोते हैं तो वो उठते ही नहीं हैं, उनका यहीं अंत हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है उस कैंसर की वजह से। और 6 महीने पहले ही उन डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि अब इनके साथ अब मतलब जब हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन होता था पूरी रात सृंजना अकेली उनके पास बैठी रहती थी, उनको हिम्मत बंधाती रहती थी कि आपको कुछ नहीं होगा, आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है और सब ऑपरेशन वगैरह सब करने के बाद, सब कुछ दवाइयाँ, तो उनको डॉक्टर बोल चुके थे कि अब 6 महीने हैं इनके पास, सिर्फ 6 महीने। अब ना ही तो इन पे कोई दवाई काम करेगी, ना ही इन पे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी काम करेगी, कुछ भी इन पे काम नहीं करेगा। अब आप इनको जितना खुश रख सकते हो उनको रखो और इनके पास ओनली 6 महीने हैं।
लेकिन सृंजना तब भी हिम्मत नहीं आ रही कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस कैंसर से, और वो लड़के उनसे बाहर आते हैं, और अभी भी बहुत सारे हैं अपनी फैमिली के बीच में बैठे हैं। मैं भी पूरी मजबूती के साथ इनके साथ हूँ, इनको कुछ नहीं होने दूंगा। उसने मन के अंदर भी ठान रखा था थे, और वहाँ सब कुछ उन्होंने जितना उनके पास था सब कुछ वो इलाज में लगा चुकी थी। उनके पास अंतिम संस्कार के भी पैसे बचे नहीं थे, तो वहाँ एक मुहिम चलाई गई, उसके थ्रू उनके पैसे इकट्ठे करवाए और $1800 इकट्ठे हुए, तब जाके उनका अंतिम संस्कार वगैरह वहाँ की जो विधि विधान से करवाए गए। तो ये थी इनकी एक लव स्टोरी जो बड़ी थी, वो इनकी ये अधूरी लव स्टोरी ये थी इनकी। तो धन्यवाद। कैसा लगा?